नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। ट्रंप के अधिकांश फैसले एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट को लेकर ट्रंप का जुनून दुनिया की बड़ी परेशानी बनता दिख रहा है और अब ट्रंप सरकार की तरफ से फिलिस्तीन समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन समर्थकों का वीजा रद्द करेगा अमेरिका। तो आज हम ट्रंप के बढ़ते इजराइल प्रेम को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान पर लगाए गंभीर आरोप, पहले के समझौते रद्द करने की दी धमकी। कांगो में भड़का विद्रोह, भारतीय सैनिक और डॉक्टर फंसे। और चलते चलते में देखेंगे महिलाओं के लिए किस देश में रहना सबसे मुश्किल। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया की चिंता पहले से ही बढ़ा रखी है और अब ट्रंप ने इजराइल के समर्थन में बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। अब तक अमेरिका में सभी को धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। शुरुआत की गई है फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन गुट हमास के समर्थक अब तक अमेरिका में शान से रह रहे थे। जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद इन लोगों को देश से निकालने का प्लान बना चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें यहूदी विरोधी गतिविधियों से निपटना और उन लोगों को देश से बाहर निकालना है जिन्होंने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि उन सभी लोगों को देश से निकाल दिया जाए जिन लोगों ने अमेरिकियों के खिलाफ नारे लगाए, यहूदियों को धमकियां दी। इन सभी लोगों पर मुकदमा चलाने और तुरंत देश से बाहर निकालने का आदेश न्याय विभाग को दिया गया है। इजराइल के खिलाफ नारे लगाने वाले सभी विदेशियों को जिहादी समर्थक माना गया है और उन्हें ढूंढ निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। इन सभी को 2025 के आखिर तक देश से बाहर कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों ने कॉलेज में हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया है उन सभी के वीजा कैंसिल किए जाएं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा फैसला पलटा गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के 6 लाख से अधिक लोगों को मिली निर्वासन सुरक्षा छीन ली है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने जानकारी दी है। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के फैसले से वेनेजुएला के लोग अगले 18 महीनों तक अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन कर सकते थे। हमने इसे रोक दिया है। ये फैसला तुरंत प्रभावी हो गया। होमलैंड सुरक्षा विभाग यानी DHS के नोटिस में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से बाइडेन प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के लोगों के लिए अक्टूबर 2026 तक सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय वापस लिया गया है। अब TPS की समाप्ति अप्रैल 2025 की मूल तिथि पर वापस चली जाएगी। बाइडेन प्रशासन ने पहले 2,30,000 से अधिक अल सल्वाडोर, 1,03,000 यूक्रेन और 1,900 सूडानी लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी जो पहले से ही अमेरिका में रह रही हैं। हालांकि DHS सचिव नोएम ने ये नहीं बताया कि इन देशों के लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि DHS नोटिस में केवल वेनेजुएला के लोगों की ही बात कही गई है। हालांकि अमेरिका के वेनेजुएला के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, जिससे निर्वासन के विकल्प सीमित हो गए हैं। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से इन देशों को उन्हें वापस लेने के लिए अपने पास मौजूद सभी अधिकार और शक्ति का प्रयोग करेंगे। अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली में 17 फरवरी को पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर पर बातचीत होगी, लेकिन इस मीटिंग से पहले बांग्लादेश ने भारत पर गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत पर बांग्लादेश में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया है। यही नहीं, अंतरिम सरकार ने यह भी कहा है कि वो शेख हसीना के कार्यकाल में हुए भारत के साथ अनुचित समझौतों की समीक्षा भी करेगा। ये बातें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय फेंसिडिल बनाते हैं और इसे बांग्लादेश में तस्करी करते हैं। हालांकि वो इसे दवा बताते हैं, लेकिन असल में ये नशीले पदार्थ हैं। चौधरी ने कहा कि बॉर्डर से 150 गज के अंदर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति की भी जरूरत होती है और किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विकास परियोजना के तहत मस्जिद या मंदिर का निर्माण किया जाना हो तो दोनों देशों की सहमति जरूरी होगी। भविष्य में इस सहमति को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ बॉर्डर पर कुछ असमान समझौतों को खत्म करने की मांग करेगी। उसने कहा कि अगले महीने दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के महानिदेशकों की बैठक के दौरान ये मांग की जाएगी। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा
कि भारत के साथ सभी प्रकार के सीमा संबंधी समझौतों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी पक्ष सीमा प्रबंधन से जुड़े कुछ असमान समझौतों को रद्द करने की कोशिश करेगा और इससे जुड़े बाकी मुद्दों पर चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर कुलोरा रेलवे स्टेशन एक अंतर्देशीय रेलवे स्टेशन है जो बांग्लादेश में 3 किलोमीटर अंदर स्थित है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वहां भारतीयों को बिना किसी जांच के प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का प्रस्ताव वहां सीमा शुल्क केंद्र के साथ इमिग्रेशन जांच चौकी स्थापित करने का है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी 17 से 20 फरवरी तक दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अपने समकक्ष दलजीत सिंह चौधरी के साथ बैठक करेंगे। अब बात करते हैं कांगो में भड़के विद्रोह की। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित कांगो की राजधानी गोमा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। M23 के नेतृत्व वाले इन विद्रोहियों ने शहर के एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि विद्रोहियों को अभी भी गोमा के कुछ इलाकों में सरकार समर्थित मिलिशिया और सेना का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ गोलीबारी हो रही है। रवांडा समर्थित इन विद्रोहियों के साथ जंग में अब तक कुल 13 शांति रक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। 20 लाख की जनसंख्या वाले गोमा की सड़कों पर लाशों का ढेर पड़ा है। वहीं अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में घायल भर्ती हो रहे हैं। विद्रोहियों ने कांगो की राजधानी सहित फ्रांस, रवांडा और अमेरिका के दूतावासों पर भी हमला किया। कांगो एक खनिज समृद्ध देश है। यहाँ सोना, चांदी, हीरा, लिथियम, कोबाल्ट, गैस, तेल और कॉपर जैसे खनिज पाए जाते हैं। वहीं ये विद्रोही समूह इस देश पर अपना पूरा कब्जा चाहते हैं। 28 जनवरी की सुबह यहाँ कई जगहों पर आग लगी और विस्फोट भी हुए। इस जंग में अब तक 4 साउथ अफ्रीकी सैनिक मारे जाने की खबर है। वहीं कांगो के सैकड़ों सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। बता दें कि कांगो में भारतीय सेना का एक अस्पताल UN सैनिकों को मेडिकल सर्विस दे रहा है। भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर यानी AMC के लगभग 80 लोगों का स्टाफ वहां मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के 24 सैनिक वहां लेवल 3 फील्ड के अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहां भी फायरिंग हुई है। गोमा के अस्पताल में मौजूद भारतीय सेना के एक डॉक्टर ने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भारतीय सैनिकों और डॉक्टरों को वहां से वापस बुलाने की मांग की है। बता दें कि M23 कांगो में लंबे वक्त से एक्टिव 100 से अधिक विद्रोही समूहों में से एक है। इन विद्रोहियों ने साल 2012 में भी गोमा पर स्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण गुट को पीछे हटना पड़ा था। इस समूह का निर्माण कांगो सेना से अलग हुए तुत्सी जाति के लोगों ने बनाया है। वैसे तो ये गुट दावा करता है कि इसका मकसद भेदभाव से लड़ना है, लेकिन ये पूरे कांगो पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अब चलते चलते मैं बात दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल देश की। यूं तो महिलाओं पर कई देशों में तमाम तरह की पाबंदियां हैं। अफगानिस्तान हो या ईरान, सीरिया हो या सऊदी अरब, इन देशों में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए नियम शर्त बेहद कठोर हैं। अगर उनका पालन नहीं किया गया तो सख्त सजा दी जाती है। हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की। इस देश में नियम कानून इतने सख्त हैं कि यहाँ रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं के लिए ऐसी पाबंदियां हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम तुर्कमेनिस्तान के बारे में बता दें तो इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, यानी कि चारों ओर से इसकी सीमा जमीन पर ही खत्म होती है। इसलिए इसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है। दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा 1793 किलोमीटर लंबी है। ये तुर्कमेनिस्तान की सबसे लंबी सीमा है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा 744 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा उत्तरी अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान तक फैली हुई है। तुर्कमेनिस्तान और ईरान की सीमा पर गुआदान, बद्जीगिरान राजमार्ग और सेखारक्स राजमार्ग है। अब हम यहाँ की महिलाओं के लिए बनाए गए नियमों के बारे में बताते हैं। तुर्कमेनिस्तान में महिलाओं को सजने संवरने की इजाजत नहीं है। यहाँ ब्यूटी पार्लर है, लेकिन ये नाम के लिए ही है, क्योंकि महिलाओं के लिए आईब्रो बनवाना, नेल एक्सटेंशन करवाना, टैटू बनवाना, ब्यूटी इंजेक्शन लगवाना, हेयर कलर करवाने की इजाजत नहीं है। यहाँ इन सभी कामों को गैर कानूनी माना गया है। अगर वो ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। तुर्कमेनिस्तान में महिलाओं के लिए ड्राइविंग करना तो दूर, उन्हें कार में फ्रंट सीट पर बैठने की भी इजाजत नहीं है। वो अपने परिजनों के साथ ही कार में कहीं आ जा सकती हैं। अकेली महिला अगर कार में किसी परिजन के साथ जाए तो उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाकर साबित करना पड़ता है कि वो उसका परिजन है। वहीं टैक्सी में तो महिलाओं को बिना पुरुष परिजनों के बैठने की अनुमति नहीं है, उन्हें पैदल ही जाना होगा। महिलाओं को कहीं भी पुरुषों के साथ काम करने की इजाजत नहीं है। महिलाएं केवल अपने ही समूह में काम कर सकती हैं। एक और बात, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में काले रंग की कारें रखने की अनुमति नहीं है। ना ही यहाँ किसी की कार गंदी दिखनी चाहिए, वरना उसे भारी जुर्माने के साथ कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।